अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशान सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त और मुनफरिद रेसिपी जिसका नाम है तवा पीस। तो चलिए व्यूअर्स इसको तैयार करते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक चिकन के 4 पीसेस करवा लिए हैं, 2 ब्रेस्ट पीसेस हैं और 2 थाई के पीसेस हैं। हम इसमें ये चारों पीसेस ही इस्तेमाल करेंगे। चारों पीसेस को हम पहले अच्छे से कट लगा लेंगे। मैंने इन्हें अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया है और इसके बाद हम इसे कट लगाएंगे। कट लगाने से क्या होगा कि एक तो एक शक्ल भी अच्छी होगी, इस चिकन की खूबसूरत लगेगा और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो भी हम मसाला जात लगाएंगे वो अच्छी तरह से अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे, अच्छी तरह से जज्ब हो जाएंगे अंदर तक। तो इस तरह से आप चिकन को अच्छे से कट लगा लीजिए। व्यूअर्स यहाँ पर आपको नजर आ रहा है थाई वाला पीस है, तो यहाँ इसके जॉइंट्स को जरूर आपने कट लगाना है ताकि ये अच्छी तरह अंदर तक पक जाए। जी व्यूअर्स, इसी तरह से हम ये चारों पीसेस तैयार कर लेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हम इसके लिए एक दही तैयार करेंगे जिसमें मैं तकरीबन ½ kg दही ऐड कर रही हूँ। ये दही इसका एक बहुत ज़रूरी जुज़ है। यहाँ पर देखिए 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, सफ़ेद पिसी हुई मिर्च ½ टीस्पून है और साबुत धनिया पिसा हुआ कुटा हुआ जो है वो 1 टेबलस्पून था। सौंठ मैंने ½ टीस्पून डाली है और पिसा हुआ लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। व्यूअर्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो दही है इसी के ऊपर हमारा जो सारा तवा पीस जो बना रहे हैं हम मज़ेदार सा, वो इस पे जो है इन्हिसार है उसका। तो इसको बहुत ज़बरदस्त से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर इसके अंदर एक जो लाजमी जूस और है जिसका नाम है लेमन जूस, तो वो हम इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं तकरीबन 2 लीमू का रस जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। एक बर्तन में 2 लीमू का रस डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड करूँगी। फिर यहाँ पे तकरीबन 4 टेबलस्पून में सफ़ेद सिरका जो है वो इसमें डाल रही हूँ। इससे हमारा चिकन जो है बहुत मॉइस्ट और अच्छा रहेगा। अब जो हमने मज़ेदार सा दही बनाया था व्यूअर्स, इसके अंदर हम वो दही भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। व्यूअर्स देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस मिक्सचर के अंदर हमारा जो चिकन के पीसेस हैं हम उनको अच्छे से लगा देंगे इसके ऊपर सारा चीज़ें और चिकन के पीसेस को इस मिक्सचर में डबो देंगे। हम अच्छी तरह से कोशिश करें कि हर तरफ कोट हो जाए और जो हमारे पास बचा हुआ दही है तकरीबन ½ कप के करीब वो हम इसमें डाल देंगे। अभी भी हमारे पास दही बचा हुआ है, जब हम चिकन को पकाएंगे तब हम उसके ऊपर डाल कर पकाते जाएंगे। तो ये तकरीबन मैंने ½ कप के करीब दही जो है वही मसाले वाला ज़बरदस्त सा हमारा दही वो हमने इसके ऊपर लगा दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। तो 2 से 3 घंटे में अच्छे से ये मैरिनेट हो जाएगा, अंदर तक जायका चला जाएगा, फिर हम इसको पकाना शुरू करेंगे। व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर मैंने एक तवा रख लिया है चूल्हे पर। आंच मेरी यहाँ पर ज़रा काफ़ी लो है और हमने इसके ऊपर ऑयल डाला है और अब हम इसके ऊपर ये चिकन रखकर पकाना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर दोनों किस्म के पीसेस जो हैं वो रख रही हूँ। थाई का पीस भी है, ब्रेस्ट का पीस भी है और वो जो हमारा दही हमने बनाया था वही हम इसके ऊपर दोबारा से अच्छे से लगा देंगे। हम उस दही को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ताकि 2 पीसेस पर हम ½ दही ऐड कर दें। व्यूअर्स, इसमें थोड़े से बारीक चंक्स टमाटर के और हरी मिर्च कटी हुई इसमें ऐड करेंगे। कुछ प्याज़ें भी हम छोटे छोटे स्लाइस प्याज के भी रख देंगे हम इसमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इसका एक हल्का सा मसाला बनाएंगी और एक बड़ा मज़ेदार सा इसके अंदर टेक्सचर पैदा हो जाएगा और इसके अरोमा से, इसकी खुशबू से इस वक्त मेरा किचन महक रहा है। इसमें थोड़ा सा लीमू भी मैं ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड होती हैं क्योंकि ये बहुत चटपटा बनता है। अगर आपको ज़्यादा हरी मिर्च पसंद नहीं है तो आप कम डाल दीजिएगा। ये बचा हुआ दही भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड किया है और अब हम इसे कवर करके पकाएंगे ताकि इसके अंदर तक ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके जायके जो हैं वो अच्छी तरह अंदर तक चले जाएँ और चिकन हमारा जो है वो अंदर तक टेंडर हो जाए। फिर से देखिए, यहाँ पर हमने इसे जब कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाया है तो मसाला आप देख सकते हैं कि ज़रा सा हमारा मसाला सूख सा गया है, दही भी इसके ऊपर खुश्क हो गया है, लेकिन अभी चिकन पूरी तरह गला नहीं है। तो मैं इसी तरह से चारों पीसेस तैयार करके उनको कढ़ाई में रख दूंगी ताकि हल्की सी आंच पे कढ़ाई में भी इसके अंदर तक से जूसेस निकल आएंगे बाहर और ये मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स देखिए, मैंने चारों पीसेस को इस तरह से फ्राई किया। पहले तवे पर बनाया हल्का सा और फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई में रख दिया। कढ़ाई में रखने से ये हुआ कि अच्छी तरह अंदर तक इसके जूसेस जो हैं वो बाहर निकल आए और अच्छी तरह से अंदर तक इसके अंदर गल गया है ये चिकन। तो व्यूअर्स अब हम इसके अंदर थोड़ा सा
कोयले का दम लगाएंगे। आप ये मजेदार सा अगर तवा पीस खाना चाहें तो लाहौर के अंदर आरिश चटखारा पर जरूर जाइएगा। वो लोग पहले चिकन को बारबेक्यू कर लेते हैं, बाद में इसको तवे पर लाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घर में बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर फॉइल पेपर की एक छोटी सी कटोरी बनाएंगे और उसके अंदर हम गरम गरम कोयले रख के इसको कोयले का जो है एरोमा देंगे, कोयले का दम देंगे, धुआं लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर वही टेस्ट आ जाएगा जो कि आपको बाहर जाकर खाने में आता है। मगर घर के अंदर बनाए हुए की तो बात ही और होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कोयले का दम लगा दिया है। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक के लिए आप अपनी कढ़ाई में इसे रहने दीजिए। देखिए ये जबरदस्त सा दम जो है वो हमारे जो चिकन में आ चुका है, जबरदस्त सी खुशबू भी हर तरफ फैल चुकी है। तो व्यूअर्स हम इसको अब दोबारा से तवे पर ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक शेड भी आएगा और हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुचलना है, हमें थोड़ा सा दबाना है, प्रेस करना है ताकि जो चिकन है उसके अंदर तक ये मसाले वगैरह चले जाएं। व्यूअर्स इसके अंदर हम फिर हरी मिर्चें कटी हुई डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर हरी मिर्चें बहुत ज्यादा डलती हैं। हरी मिर्चों की खास खुशबू ही इस मजेदार से चिकन का हिस्सा होती है। और यहाँ पर लीमू का चटखारा इसमें डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लीमू का जूस भी हम इसके ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 लीमू का रस मैं इस पे छिड़क दूंगी। कुछ स्लाइसेस भी लीमू के मैं इस पे डाल रही हूँ। व्यूअर्स देखिए ये जबरदस्त सा हमारा चिकन जो है, देखिए आप शेड आ रहा है नीचे, ये बिल्कुल तैयार हो गया, खूब अच्छे से गल गया है। इसको आप इसी तवे पर सर्व कर दीजिए, चाहे तो इसको आप प्लेटर में डालकर सर्व कर दीजिए। फिर से मजेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है बनके। चपाती के साथ, नान के साथ इसे तनावुल फरमाइए। मुझे यकीन है कि मेरी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Mm-hmm.